हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन अपने मॉम से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। वो अपने लिविंग रूम में मुंह फुलाए हुए बैठा हुआ था। उसके मॉम उसके सारे कपड़े और सब कुछ पैक कर रही थी। ताहिन को वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ताहिन की मॉम उसे देखती है और कहने लगती है, ताहिन प्लीज़ मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और मुझे कोऑपरेट करने की कोशिश करो। यूँ मुँह फुलाकर बैठने की वजह तुम अगर थोड़ी सी पैकिंग कर देते तो फिर अच्छा होता। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, मॉम मुझे आपसे कुछ भी पूछना या फिर कहना नहीं है। आप यहाँ से जा सकती है। मैं अपने कॉन्डो में बहुत ज़्यादा खुश था। आप क्यों मुझे चाहती है कि मैं उस मिस्टर जियन के घर में जाकर रुकूँ। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन की मॉम पैकिंग छोड़कर ताहिन के पास आकर बैठ जाती है और कहने लगती है, सुनो बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें मिस्टर जियन नहीं डैड कहकर बुलाओ। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मॉम प्लीज़ वो मेरे डैड नहीं है। वो सिर्फ 30 साल का लड़का है। वो मेरा डैड नहीं बन सकता और मेरे डैड एक ही थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर ताहिन की मॉम गुस्से से ताहिन को देखती है और कहने लगती है, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला ऐसे रहने नहीं दे सकती। वैसे भी तुम्हारे कॉलेज ख़त्म हो चुके हैं। तुम्हें कहीं पर तो जॉब करना ही था। तो फिर मिस्टर जॉन के घर में ही रहकर उनके ऑफिस में ही तुम ज्वाइन क्यों नहीं करते। वैसे भी मिस्टर जॉन यही कह रहे थे कि कल तुम उन्हें जाकर उनके ऑफिस में मिल सकते हो और उसके बाद वो तुम्हें कोई ना कोई पोस्ट तो दे ही देंगे। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तो फिर क्या वो अब मेरे ऊपर भी हुक्म जताना चाहते हैं। वो मुझे अपने ऑफिस में जॉब क्यों देना चाहते हैं। मैं उनके ऑफिस पे काम नहीं करना चाहता। मैं अपने ऑफिस पे काम कर सकता हूँ। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन की मॉम कहने लगती है, अब हमारे ऑफिस और उनके ऑफिस दोनों ही मिल चुके हैं। हम दोनों ने हाथ मिला लिया है। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, हाँ हाँ पता है, आपके नए हस्बैंड और आपने तो हाथ मिला ही लिया होगा। ये सुनकर ताहिन की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, ताहिन अपनी जुबान को थोड़ा सा लगाम दो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो और किसे कह रहे हो। तुम्हें पता है ना मैंने उनसे क्यों शादी की और हमने ये नाटक क्यों किया। अगर हम दोनों ने ये नाटक नहीं किया होता तो फिर दोनों की ही कंपनी को भारी नुकसान होता। आज तक पता नहीं चल पाया है कि कौन था जिसने ये र्यूमर फैलाया कि मिस्टर जॉन और मेरे बीच में कुछ चल रहा है और हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। उसके वजह से हम दोनों का सच्ची में शादी करनी पड़ी, क्योंकि उस खबर के वजह से हम दोनों के ही कंपनी के शेयर मार्केट में इतना ज़्यादा बढ़ गए थे कि अगर हम इस बात को झुठला देते तो फिर हम पर स्टॉक मैनिपुलेशन का केस हो जाता। हम दोनों के ही कंपनी खतरे पे आ जाते। इसीलिए हम दोनों को शादी करनी पड़ी। ये सिर्फ एक दिखावा है। मैं अब भी तुम्हारे डैड से ही प्यार करती हूँ, समझ के तुम। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, वाह मॉम रियली, एक 30 साल के लड़के से शादी करने का ये अच्छा वजह है। ये सुनकर ताहिन की मॉम और भी गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे इस छोटे से घर में छोड़कर नहीं जाना चाहती। और इसी वजह से मैंने मिस्टर जॉन से बात कर ली है। तुम उनके महल जैसे घर में शिफ्ट हो रहे हो और उनके ऑफिस में भी ज्वाइन कर रहे हो और इसके बाद मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं वैसे भी कल शाम के फ़्लाइट से ही कनाडा वापस जा रही हूँ। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, अगर आपको कनाडा ही जाना था तो फिर मुझे मिस्टर जॉन के घर में जाने के लिए फ़ोर्स क्यों कर रही है। मैं यहाँ पर ही खुश हूँ। ताहिन की मॉम गुस्से से देखती है और कहने लगती है, और कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं। और ये कहकर वो बैग पैक कर लेती है। ताहिन को मजबूरन मिस्टर जॉन के घर में शिफ्ट होना ही था, लेकिन ताहिन कहने लगता है, मैं आज रात यहीं पर रहना चाहूँगा मॉम। मैं कल सुबह पहले तो ऑफिस जाऊँगा और उसके बाद ही अपनी सारी चीज़ें शिफ्ट कर लूँगा। आप चिंता मत कीजिए। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन की मॉम उसे समझने की कोशिश करती है और कहने लगती है, ठीक है, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। तुम पहले जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले सकते हो और उसके बाद ही तुम अपना सारा सामान जियन मैंसन में शिफ्ट कर सकते हो। ये सुनकर ताहिन ओके कहता है। उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। ताहिन बहुत ज़्यादा अपसेट होकर अपने ही सोफे पर बैठ जाता है। नेक्स्ट डे ताहिन बहुत अच्छे से रेडी होता है, लेकिन उसे अब तक पता नहीं होता कि मिस्टर जॉन दिखते कैसे हैं। उसने अपने मॉम से पूछने की ये हिम्मत भी नहीं की। ताहिन तुरंत ही जियन इंडस्ट्री में जाने लगता है। ताहिन लिफ्ट के लिए खड़ा हुआ था और उसके साइड पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। इतने में ही ताहिन अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा था और देखते देखते वो लिफ्ट के अंदर एंटर हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट बंद करता है और लिफ्ट बंद होने ही वाली होती है, वो देखता है कि सारे लोग बाहर ही रुक चुके हैं।
कोई भी अंदर नहीं आया, सिर्फ ताहिन और उसके साइड पे एक हैंडसम सा लड़का खड़ा है। ताहिन को कुछ समझ में नहीं आता, उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, लेकिन ताहिन उस हैंडसम से लड़के को देखता है और फिर से अपने फ़ोन पर देखने लगता है। जैसे ही दोनों 14th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, ताहिन और वो हैंडसम सा लड़का दोनों ही बाहर निकल आते हैं। ताहिन उसे देखता है और कहने लगता है, एक्सक्यूज़ मी। वो लड़का ताहिन को देखता है और बहुत ज़्यादा प्यार से कहने लगता है, यस कुछ चाहिए था। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस यहाँ पर मिस्टर जॉन का ऑफिस किधर है। ये सुनकर वो लड़का कहने लगता है, आगे से राइट। ये सुनकर ताहिन थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही ताहिन देखते ही देखते मिस्टर जॉन के ऑफिस के बाहर होता है। ताहिन कहने लगता है, मुझे अब उसका शकल भी देखना पड़ेगा। और ये सोचते हुए ताहिन अंदर जाता है। जैसे ही वो नॉक कर कर अंदर जाता है, वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि लिफ्ट वाला लड़का ही मिस्टर जॉन था। वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और इससे पहले कि ताहिन कुछ कह सकता, जंगकुक अपने सीट से उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, नाइस टू मीट यू ताहिन। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा शौक होते हुए कहने लगता है, क्या आप ही मिस्टर जॉन हैं। ये सुनकर जंगकुक अपना सर हिलाता है। ताहिन कहने लगता है, वाह, तो आपने मेरे मॉम से शादी की है। हाँ। ये सुनकर जंगकुक कुछ भी नहीं कहता। जंगकुक कहने लगता है, तुमने शिफ्ट नहीं किया। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, हाँ मैं आज शाम को ही शिफ्ट कर लूँगा। मैं पहले तो यहाँ पर आया था क्योंकि मॉम ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था। जंगकुक कहने लगता है, ठीक है, मैंने तुम्हारा पोस्ट डिसाइड कर लिया है, तुम मेरे सेक्रेटरी बनने वाले हो। जंगकुक ये कहते ही ताहिन कहने लगता है, पर कैसे, मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप मुझे सेक्रेटरी का पोस्ट कैसे दे सकते हैं, मैं इतना सब हैंडल कैसे कर पाऊँगा। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, तुमने इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास रहकर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, हाँ ठीक है, व्हाटएवर, मैं कल से आ जाऊँगा। जंगकुक कहने लगता है, कल से क्यों, तुम आज से ही शुरू कर सकते हो, बैठो यहाँ पर। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और शौक में आ जाता है। फिर भी ताहिन जंगकुक की बातें मान लेता है और चुपचाप चेयर पर बैठ जाता है। जंगकुक उसके सामने ही अपना लैपटॉप लेकर रख देता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें एक्सेल शीट बनाना आता है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, हाँ आता है, पर क्यों। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर ये सब डाटा आज शाम तक तुम एंटर कर तो लोगे ना। ये कहकर उसके सामने बहुत सारी फाइल्स रख देता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो ना नहीं कहता, वो चुपचाप बैठकर काम करना शुरू कर देता है। जंगकुक स्मार्ट करता है और चुपचाप अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक कुछ फाइल चेक कर रहा था, लेकिन वो बीच बीच में ताहिन को देखकर स्माइल कर रहा था। जंगकुक खुद भी नहीं जानता, लेकिन फर्स्ट साइट पे ही जंगकुक को ताहिन से प्यार हो चुका था। जंगकुक ये भूल ही चुका था कि ताहिन और उसका रिश्ता क्या है। वो भूल चुका था कि ताहिन एक्चुअल में उसका स्टेप सन है। जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगा था, इतना तो वो कभी स्माइल नहीं करता। जंगकुक एक हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन है और वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसी खातिर उसने ताहिन के मॉम को शादी तो कर लिया था, लेकिन उस शादी के कोई भी मायने नहीं था। अब वो उसी औरत के बेटे से प्यार करने लगा था। शाम को ताहिन का सारा काम खत्म हो जाता है और ताहिन जंगकुक से इजाज़त लेते हुए अपने घर में वापस चला जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन उसे अपने मॉम से मिलना था और अपने मॉम को गुड बाय भी कहना था और उसके बाद अपने सारा सामान जियोन मैंसन में शिफ्ट भी करना था। उसके पास बहुत सारे काम थे, वो एक एक करके सारा काम ख़त्म करता है। आखिर में जैसे ही वो जियोन मैंसन पहुँचता है, वो देखता है कि वो मैंसन एक राजमहल से कम नहीं था। वो बहुत ज़्यादा खुश होकर पूरे मैंसन को देखने लगता है, लेकिन इसी के साथ उसे याद आ जाता है कि उसे उसी मिस्टर जॉन के साथ एक घर में रहना है। उसका मुंह उतर जाता है, वो उसी लिविंग रूम में बैठ जाता है। तभी एक मेड वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, सर मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। और ये सुनकर ताहिन यस कहता है और उस मेड के पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे ही वो मेड ताहिन को अपना रूम दिखाती है, ताहिन बहुत ही सैड फेस के साथ उस मेड को देखता है और कहने लगता है, अब आप यहाँ से जा सकती है। मेड जाने लगती है और जाते जाते कहने लगती है, सर 8 बजे डिनर है, आप शार्प 8 बजे नीचे आ जाइएगा। ये सुनकर ताहिन यस कहता है। मेड वहाँ से चली जाती है। ताहिन अपना सारा सामान सेट करने लग जाता है। इतने में ही डिनर का टाइम हो जाता है। ताहिन डिनर के लिए नीचे जाता है। जंगकुक पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ आता है।
ताहिन उसके पास ही जाकर बैठ जाता है। जंगकुक उसे देखता है और स्माइल करता है। ताहिन भी उसे देखकर फेक स्माइल करने लगता है। दोनों ही खाना खाने लगते हैं। मेड उन्हें खाना सर्व कर देते हैं। ताहिन को सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन थोड़े दिनों में ही ताहिन को सारी चीज़ों की आदत होने लगती है। ताहिन जंगकुक के पास ही रहा करता था क्योंकि वो उसका पर्सनल सेक्रेटरी था। वो सारी चीज़ें जंगकुक का समझने लगा था, चाहे वो उसका पर्सनल चीज़ें हो या फिर प्रोफेशनल चीज़ें। ताहिन सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ताहिन हमेशा ही परफेक्शन में बिलीव करता है। जंगकुक को ताहिन का काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जंगकुक हमेशा ही ताहिन के पास रहना पसंद करता है और जंगकुक हमेशा ही ताहिन के पास बैठकर उसे सारा काम सिखाया करता है। ताहिन और जंगकुक बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। एक दिन रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, सभी ऑफिस से जा चुके थे, लेकिन ताहिन अब भी काम कर रहा था। जंगकुक आखिर में घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसकी नज़र ताहिन पर पड़ती है जो अब भी ऑफिस पे था। जंगकुक ताहिन के पास जाता है और कहने लगता है, तुम अब भी यहाँ पर हो, क्या काम ख़त्म नहीं हुआ है? ताहिन कहने लगता है, नहीं, मुझे अब भी टाइम लगेगा, आप चले जाइए मिस्टर जियन। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, हम दोनों मिलकर घर जा सकते हैं। ताहिन कहने लगता है, नहीं नहीं, आप जाइए, मैं आ जाऊँगा। ये सुनकर जंगकुक यस कहता है और कोई बात नहीं कहकर वो नीचे जाने लगता है। जैसे ही वो नीचे जाता है, वो अपने कार कीज भूल गया था, इसीलिए जंगकुक फिर से लौट कर आता है और इतने में ही पावर कट हो जाती है। पूरे ऑफिस में अंधेरा छा जाता है। ताहिन को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगती है। ताहिन अंधेरा होते ही चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, कोई है, कोई प्लीज़ पावर ऑन करो, ये अंधेरा कैसे हो सकता है, पूरे ऑफिस में इतना ज़्यादा अंधेरा कैसे हो सकता है। ये कहते हुए ताहिन नीचे ही बैठ जाता है और अपने डेस्क के पास नीचे बैठकर वो बहुत ज़्यादा कांप रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा ही डर चुका होता है। इतने में ही जंगकुक वहाँ पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि ताहिन अपने सीट पर नहीं है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है। वो अपना फ़ोन का टॉर्च ऑन करता है और इतने में ही वो देखता है कि ताहिन नीचे बैठा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। जंगकुक दौड़ कर जाता है और वो ताहिन को हक कर लेता है। ताहिन भी उसे हक कर लेता है और रोने लगता है। जंगकुक उसे हक करते हुए उसके बैक को रब करते हुए कहने लगता है, कोई बात नहीं ताहिन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डरो मत, अभी पावर ऑन हो जाएगा, मैंने पहले ही उन लोगों को कॉल कर दिया है। ये कहते हुए जंगकुक बस ताहिन के बैक को रब कर रहा था। इतने में ही पावर ऑन हो जाती है और लाइट आ जाती है। ताहिन थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है और जैसे ही ताहिन होश में आ जाता है, वो देखता है कि वो जंगकुक को पकड़कर रो रहा था। वो अपने आंसू पोंछता है और जंगकुक से दूर हो जाकर वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और जंगकुक को देखकर कहने लगता है, मेरा काम हो चुका है, मुझे घर जाना चाहिए। और ये कहकर वो आगे आगे जाने लगता है। जंगकुक तुरंत ही अपने रूम से कार कीज ले आता है और ताहिन के पीछे पीछे जाकर ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, चलो मेरे साथ। और ये कहकर वो ताहिन का हाथ पकड़कर ले जाने ही लगता है और ताहिन उस वक्त कुछ भी कहने की हालत में नहीं होता। वो बस जंगकुक के साथ जाने लगता है। उसे पहली बार कोई ऐसा मिल गया था जो उसे प्रोटेक्ट कर सकता था। ताहिन को बहुत अच्छा लगता है। ताहिन जंगकुक को इस बार अलग ही नज़र से देख रहा था। उसे जंगकुक बहुत पसंद आने लगा था। वो जंगकुक की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। कहीं ना कहीं वो भी भूल चुका था कि जंगकुक उसका स्टेप डैड है। देखते ही देखते दोनों जियन मेंशन में पहुंच जाते हैं। जंगकुक तुरंत ही गाड़ी रुकते ही वो ताहिन के साइड पे आ जाता है और उसके डोर को ओपन करते हुए और उसका सीट बेल्ट खोलते हुए ताहिन को कहने लगता है, आ जाओ। और ये सुनकर ताहिन चुपचाप नीचे उतर जाता है और कार से बाहर आते ही वो जंगकुक के साथ ही घर के अंदर जाने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा शांत हो चुका था। उसे इतना ज़्यादा शांत देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। ताहिन डिनर के लिए भी नीचे नहीं आता, इसलिए जंगकुक खुद उसके लिए डिनर प्लेट पर लेकर उसके रूम में जाने लगता है। वो ताहिन के रूम को नॉक करता है और फिर ताहिन अंदर से ही रहकर कम इन कहता है। जंगकुक तुरंत ही उसके रूम के अंदर एंटर हो जाता है। ताहिन जंगकुक को देखकर अपने बेड पर ठीक से बैठ जाता है और कहने लगता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जंगकुक कहने लगता है, तुम नीचे खाने पर नहीं आए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। ताहिन कहने लगता है, नहीं, मुझे
शायद खाने का मन नहीं है, आप फिर भी खाने को टेबल पर रख दीजिए और आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर जंगकुक खाने को टेबल पर रख देता है और फिर ताहिन के पास जाकर बैठ जाता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगता है, सुनो ताहिन, मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम अंधेरे में इतना ज़्यादा घबरा क्यों गए थे, लेकिन मैं तुम्हें आज से प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी मैं तुम्हारे पास रहूँगा और तुम मेरे पास रहोगे, तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें कोई भी चीज़ से घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर ताहिन थोड़ी देर जंगकुक को देखता है और गौर से उसकी बातों को सुनने के बाद ताहिन कहने लगता है, पर क्यों, आप मेरे हैं कौन? जंगकुक कहने लगता है, ये तो नहीं पता कि मैं तुम्हारा हूँ कौन, लेकिन ये पता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। यू आर माई स्पेशल वन, ओके। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होती है तुम मुझे बता सकते हो। तुम मेरे साइड पे प्रोटेक्टर और सेफ फील करो, यही मैं चाहता हूँ। ये कहकर जंगकुक ताहिन के हाथों को सॉफ्टली स्क्वीज करता है और थोड़ी देर बाद ही वहाँ से उठकर चला जाता है। ताहिन को कुछ समझ में नहीं आता कि जंगकुक ने ऐसा उससे क्यों कहा। ताहिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता है और बस उसी बारे में सोचता रहता है। गाइस, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, क्यों ना हम इसका सेकंड पार्ट बनाते। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे इस स्टोरी का सेकंड पार्ट लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।